हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल, फेवरेट चैनल फ़िलिप सर की क्लासेस में। और आज हम लोग इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम 12th क्लास की द ट्रू ब्यूटी की स्टडी हम लोग करेंगे। इसके पोइट हैं थॉमस कैर्यू। देखिए, इसमें जो पोइट हैं वो उन्होंने ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी, जो इसके आपको हेडिंग को देख के समझ में आ रहा होगा कि किसके विषय में उन्होंने इस पोएम में हमको बताया है। सुंदरता के विषय में बताया है, सच्ची सुंदरता। इसका हिंदी अगर हम कहेंगे ट्रू ब्यूटी का तो इसका अर्थ होगा सच्ची सुंदरता। इसमें दो प्रकार की सुंदरता कवि ने हम लोगों को पढ़ने को दी है। एक तो है सांसारिक सुंदरता, दैहिक सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, जो कि समय के संग नष्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे समय व्यतीत होता है। लेकिन दूसरी प्रकार की सुंदरता है हमारी आत्मिक सुंदरता, मानसिक सुंदरता, मन की सुंदरता और हमारी अंदरूनी सुंदरता। चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए, हम कितने भी बुज़ुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, कितने भी ओल्ड एज में पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारी मानसिक, अंदरूनी, आंतरिक और आत्मिक सुंदरता है वो कभी भी नष्ट या समाप्त नहीं हो सकती। और जिसके विषय में कवि ने हमको, इस पोएट ने हमको इस कविता में बताया है कि हमको जो सच्ची सुंदरता है, जो हमारी आत्मिक सुंदरता है, उसी की खोज में हमको रहना चाहिए और उसी को हमको ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको ये पोएम दी है, इसको पढ़िएगा। इसके संग में मैंने आपको स्टैंजा वाइज स्टैंजाज दिए हैं। 2 स्टैंजाज हैं इस पोएम में और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिएगा दोस्तों कि इसके संग में मैंने आपको जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स भी मैंने आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में समझाए हैं, यहाँ पे बताए हैं। इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको इसमें बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए और ज़रूर इसका आप लाभ उठाइए। तो सबसे पहला जो स्टेंजा है, ही दैट लव्स अ रोज़ी चीक। क्या इसमें उन्होंने बताया इसको कि ही दैट लव्स अ रोज़ी चीक, वो व्यक्ति जो कि चीक्स ऐसे, जिनको प्रेम करता है, जो रोज़ के समान, गुलाब के समान गुलाबी चीक्स के पीछे उनको ढूंढता रहता है या उनको प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायरर्स, और या ऐसे लिप्स को जो कोरल के समान होते हैं, मूंगे के समान लाल होते हैं, उनको एडमायर करता है, उनको प्रशंसा करता है, उनके पीछे ढूंढता है उनको। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर वो अपनी उस प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए, जलाए रखने के लिए, ईंधन के रूप में, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, ईंधन के रूप में उस अग्नि को बनाए रखने के लिए स्टार लाइक आइज को वो ढूंढता है किसी महिला में या अपने मित्र में। वो इन चीज़ों को ढूंढता है। ये सभी चीज़ें शारीरिक सुंदरता को दिखाती हैं। यदि वो शारीरिक और दैहिक सुंदरता को देखता है, ढूंढता है अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए, तो कवि ने यहाँ क्या बताया है, पोइट ने, थॉमस कैर्यू ने, एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। जैसे जैसे समय के साथ समय व्यतीत होता जाएगा, बीतता जाएगा, और वैसे वैसे जो उम्र है वो बढ़ती जाएगी, हम ओल्ड एज में पहुंचते जाएंगे, और ये शारीरिक सुंदरता जो है ये हमारी ख़त्म होती चली जाएगी, नष्ट होती जाएगी। वैसे ही हमारा जो प्रेम है उस शरीर के प्रति और शारीरिक सुंदरता के प्रति, वो भी हमारा ख़त्म होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। और हमारे जो प्रेम हमने शरीर से किया है, वो शरीर की सुंदरता के साथ वो प्रेम भी हमारा समाप्त हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर देखिएगा कि ये इसका रेफरेंस है। रेफरेंस सिर्फ सेम होता है कि ये कविता कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। उसके अलावा में देखिएगा ये इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, पूरे एक्सप्लेनेशन को आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इस पोएम को समझिएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा किसी भी चीज़ को बच्चों। जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम अपनी भाषा में उस चीज़ को लिख सकते हैं, अपने जो हम सोचते हैं उसका क्या उत्तर होना चाहिए। ये आपकी हेल्प के लिए है, इसको आप लीजिए और इससे अपनी आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हेल्प के तौर पे इसको लीजिए। देखिए, इसका दूसरा स्टेंजा मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। 2009, 2010, 12, 13, 15, 18 और 2020 में भी ये स्टेंजा
बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आया है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। मैं भी आप लोगों के संग इसको पढ़ता हूँ। इसके बाद में मैं इसका आपको कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बताया है, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स। पहले स्टेंजा में जो पोएट है उसने सांसारिक या शारीरिक सुंदरता को बताया था, दैहिक सुंदरता के विषय में बताया था, जो समय के संग नष्ट हो जाएगी। इस स्टेंजा में पोएट ने दूसरी सुंदरता बताई है, ऐसी सुंदरता जो समय के संग नष्ट नहीं होगी। क्या बताया है उसने कि बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स। ऐसी सुंदरता जो एक स्टेडफास्ट माइंड, स्थिर मस्तिष्क हो, स्मूथ यानी कि एक समान चलने वाला और स्थिर बना रहने वाला मस्तिष्क हो, जेंटल थॉट्स, बहुत सीधे साधे सुंदर ख्यालात हों, शांत एंड काम डिज़ायर्स, और शांत इच्छाएं हों, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और हृदय ऐसा जिसमें सभी के लिए एक समान प्रेम की भावना हो, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, विद where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। और वो कहते हैं कि ये चीज़ें हैं जो कि हमको किसी भी व्यक्ति के अंदर ढूंढनी चाहिए, देखनी चाहिए, और जिसमें ये सुंदरता है उसी से हमको प्रेम करना चाहिए, चाहे समय कितना भी व्यतीत हो जाए। लेकिन ये जो हमारी आंतरिक सुंदरता है, जो मन की सुंदरता है, जो हमारी मस्तिष्क की सुंदरता है, वो कभी भी, आत्मिक सुंदरता वो नाश नहीं होगी, उसका समाप्त नहीं होगी, और उसी के प्रति हमको आकर्षित होना चाहिए और उसी को हमको देखना और ढूंढना चाहिए। और वो कहता है वेयर दीज आर नॉट, आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज़। जहाँ की ये सुंदरता नहीं है, आत्मिक और मानसिक और मस्तिष्क की सुंदरता नहीं है, तो जहाँ दूसरी सुंदरता है, जो शारीरिक सुंदरता है, दैहिक सुंदरता है, उसको वो मना करते हैं कि वो कोई सुंदरता नहीं है और वो समय के संग समाप्त हो जाएगी। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स भी मैंने आपको बताए हैं, और इसके साथ में मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इस सबको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, नोटबुक्स में। इसके बहुत अच्छे नोट्स बनाइए और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और उनको भी, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकें और आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में उससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद हासिल कर सकें। थैंक यू।